एक ऐसा फाउंडर जो अपने आप को रिस्क किंग बताया करता था, जिसने बनाया एक ऐसा हाउस ऑफ कार्ड जिसमें से जब एक पत्ता गिरा तो इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही हिल गया और इन्वेस्टर्स के 3 लाख करोड़ रुपए देखते ही देखते मिट्टी में मिल गए। मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक घोटाले की। Breaking news coming in, Enforcement Directorate has attached properties worth 2,500 crore. Yes Bank scam now is concerned. जिनके येस बैंक ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। They have arrested the Yes Bank founder Rana Kapoor this morning. येस बैंक का खाता धारकों का पैसा डूब गया। तो ये साल था 2004 जब राणा कपूर ने अशोक कपूर के साथ मिलकर यस बैंक की स्थापना की थी और देखते ही देखते यस बैंक न्यू इंडिया का एक पोस्टर बॉय भी बन गया था और साल 2018 तक यस बैंक का शेयर बढ़कर 400 रुपए को पार कर चुका था। अब लोग बोलने लगे थे कि यस बैंक इंडिया का अगला HDFC बैंक बनने वाला है, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक, टैक्स हैवी, इसके अलावा स्टार्टअप फ्रेंडली भी। और राणा कपूर जो यस बैंक का फाउंडर था वो खुद को बैंकिंग इंडस्ट्री का रिस्क वॉरियर बताया करता था। राणा कपूर को सिर्फ यस बैंक की ग्रोथ से मतलब था, चाहे फिर वो किसी भी कीमत पर आए, और इसलिए यस बैंक ने भी अपने ज्यादातर लोन्स बिना किसी प्रॉपर बैकग्राउंड चेक के देने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से यस बैंक के अब बहुत से लोन NPAs बनते जा रहे थे। NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये वो लोन होते हैं जो कि अब वापस नहीं आ रहे हैं और ये चीज 2017-18 के आसपास RBI भी नोटिस करना शुरू करता है और RBI बताता है कि यस बैंक के 60% लोन टॉक्सिक लोन है। यस बैंक ने कंपनीज लाइक DHFL, Cox & Kings एंड कैफे डे को अपने लोन्स बांट रखे हैं, वो भी बिना किसी कोलेटरल के। डिमांड में DHFL को लोन देने में अनियमितता का खुलासा हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल DHFL को 3700 करोड़ रुपीस का लोन यस बैंक ने दिया था जो कि कभी वापस ही नहीं आया और बाद में यस बैंक को भी अपनी लोन बुक से इस लोन को हटाना पड़ा। और शॉकिंगली राणा कपूर ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और खुद की कंपनीज को भी लोन दे रखा था यस बैंक के थ्रू, विच इज नॉट राइट इन बैंकिंग इंडस्ट्री। यस बैंक ने DHFL को 3700 करोड़ रुपए का लोन दिया। DHFL ने डू-इट अर्बन वेंचर्स लिमिटेड को 600 करोड़ का लोन दिया। डू-इट अर्बन की मार्केट राणा कपूर की तीनों बेटियां। लेकिन जब तक RBI ने इन सब पर कोई स्टेप लिया तब तक काफी देर हो चुकी थी। साल 2020 आ चुका था जब RBI ने राणा कपूर को स्टेप डाउन कराया और अब तक यस बैंक के NPAs भी बढ़कर 40,000 करोड़ से ऊपर के पहुंच चुके थे। और जैसे ही ये खबर लोगों को मिलती है तो यहाँ पर एक बैंक रन की सिचुएशन पैदा हो जाती है। बैंक रन वो सिचुएशन होती है जब लोग अपनी लाइनें लगा देते हैं बैंक के बाहर अपना पैसा वापस लेने के लिए। यस बैंक के बाहर भी लोगों ने अपनी लाइनें लगा दी थी। उनकी सैलरी आ जाइए और उनका घर चलना है। नहीं यहाँ आंटी के बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी FD आपको मिलेगा और अब हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसा। इसके अलावा यस बैंक से अपना विश्वास इन्वेस्टर्स भी खो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने भी अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया और यस बैंक का जो शेयर कभी 400 रुपए के ऊपर बिका करता था वो अब महज 16 रुपए आ चुका था। इस बीच कहीं खबर आती है कि राकेश झुनझुनवाला ने यस बैंक के अंदर में इन्वेस्ट किया है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस यस बैंक के ऊपर आता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है। यस बैंक का शेयर वापस गिरना शुरू हो जाता है और अब तक रिटेलर्स यस बैंक के शेयर में बुरी तरह ट्रैप हो चुके थे। देखते ही देखते लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टर्स का गायब हो जाता है मार्केट से। इसके अलावा सरकार भी ये बोल चुकी थी कि एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कोई भी नहीं निकाल सकता अपने यस बैंक अकाउंट से, क्योंकि यस बैंक के पास उस टाइम में इतना पैसा था ही नहीं कि वो अपने लोगों को दे सके। Indian Central Bank (RBI) put a cap on withdrawals at 50,000 rupees from the crisis hit private banker Yes Bank. लेकिन यस बैंक का फेल होना कभी भी सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर यस बैंक फेल हो जाता तो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम से लोगों का विश्वास ही उठ जाता और ये कोई भी सरकार किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहेगी। जिस वजह से अब सरकार ने यस बैंक को बेल आउट करने के लिए एक प्लान बनाना शुरू किया और SBI के साथ 10 और बैंकों को लेकर 10,000 करोड़ रुपया यस बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया। इसके अलावा यस बैंक के बोर्ड को भी चेंज कर दिया गया और साल 2022 में राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में ED ने अपनी हिरासत में ले दिया। यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने अब उनकी ED हिरासत 16 मार्च तक बढ़ा दी है और ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जहां ये सब चीजें RBI काफी पहले ही नोटिस कर चुकी थी तो RBI ने अपना पहला स्टेप लेने में इतनी देरी क्यों कर दी? इसके पीछे रीजन बताए जाते हैं राणा कपूर के पॉलिटिकल कनेक्शन। लेकिन देर से ही सही फाइनली RBI ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो लोगों के भले में था। लेकिन इससे भी क्या कभी आम लोगों का 3 लाख करोड़ रुपया उनकी खून पसीने की कमाई वापस आ पाएगी? तो इसका जवाब है कभी नहीं। तो ये थी दोस्तों यस बैंक के डाउनफॉल की कहानी। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है या हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं आप वो कमेंट में बता सकते हैं और चैनल नया है तो ग्रो करने में हेल्प चाहिए आपकी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।